जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट की जो हमारे टॉपिक्स चल रहे थे नेटवर्क थ्योरम्स, उसकी अगली थ्योरम में हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने क्या देखा? सुपरपोजिशन थ्योरम। किस सर्किट में देखा? डीसी सर्किट में, वो भी इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ। अभी हमारा डीसी सर्किट विद इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ ही सारी थ्योरम चलेंगी और नेक्स्ट थ्योरम है हमारी थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं थेवेनिन्स थ्योरम की तरफ। थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम क्या कहती है कि एनी लीनियर बाइलैटरल कॉम्प्लेक्स सर्किट या नेटवर्क इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल सर्किट consisting one voltage source in series with equivalent resistance with load resistance। स्टेटमेंट के चक्कर में मत पड़िए, ये आपको क्या लिखा है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। कोई कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, सपोज हमें पूछ रहा 5 ओम में करंट की वैल्यू, तो कोई भी सर्किट हो, देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस चीज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर ये जो लिखा है लोड रेजिस्टेंस, ये वो रेजिस्टेंस है जिसमें करंट निकालनी है। यहां पर हिंदी में आराम से लिख लीजिए या इंग्लिश में लिख लीजिए, इन विच करंट टू बी फाइंड आउट, जिसमें करंट निकालना है। क्वेश्चन में जिस भी ब्रांच में करंट पूछा है वही हमारा क्या होगा? लोड रेजिस्टेंस। तो यहां पर लोड रेजिस्टेंस क्या हुआ? 5 ओम, जिसमें हमें करंट निकालना है। तो ये थ्योरम्स क्या कहती है कि कोई भी सर्किट, कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, उस सर्किट को एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट किया जा सकता है जिसमें दो चीजें लगी होंगी। लिखा है ना, कंसिस्टिंग वन वोल्टेज सोर्स, एक वोल्टेज सोर्स होगा, इन सीरीज विद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसके सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को बोलते हैं थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। इसको फाइंड आउट करने का तरीका भी वही है जो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में लगाते हैं, सीरीज और पैरेलल देख करके, और जहां सीरीज पैरेलल फेल हो जाए वहां पर आपको स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन देखना है। ठीक, इसके अलावा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का दुनिया में कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक, इस वोल्टेज सोर्स को बोलते हैं थेवेनिन्स वोल्टेज। लिखा है ना कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट किया जा सकता है। उस सिंपल सर्किट में होगा क्या? एक वोल्टेज सोर्स होगा, इसके सीरीज में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, और ये दोनों किसके सीरीज में होंगे? लोड रेजिस्टेंस के। तो यहां पर लगा दीजिए लोड रेजिस्टेंस। अब अगर आपको ये सिंपल सर्किट मिल गया और आपसे पूछा जाए कि लोड करंट बताइए जो आरएल में फ्लो हो रही थी, मतलब यहां पर, तो आप क्या बताएंगे? केवीएल अप्लाई कर दीजिए। केवीएल अप्लाई करेंगे तो यहां पर ये फार्मूला बनेगा।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि किसी भी सर्किट को इस सर्किट में बदलने के लिए हमें दो चीजें निकालनी होगी। क्या क्या, कौन कौन सी चीजें हैं? पहला वीटीएच और दूसरा आरटीएच। यही दोनों क्यों निकालने हैं? क्योंकि आरएल हमें पता होगा, हमें किस ब्रांच में करंट निकालना है ये हमें पता होगा। तो हमें ये जो सीखना है वो ये सीखना है कि वीटीएच कैसे निकालते हैं और आरटीएच कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मेथड जान लेते हैं, मेथड टू फाइंड आउट आरटीएच। अभी हमारा डीसी सर्किट चल रहा है और इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ चल रहा, तो बाकी हम अभी किसी भी मैटर पर ध्यान नहीं देंगे कि अगर डिपेंडेंट सोर्स हुआ तो क्या हुआ, नॉन लीनियर एलिमेंट हुए तो क्या हुए, ये सब बातों पर अभी ध्यान नहीं देना। धीरे धीरे स्टेप वाइज जैसे बढ़ेंगे, अभी आपको मैं क्या कर रहा हूँ, आपका फाउंडेशन तैयार कर रहा हूँ। जैसे ही आपको केवीएल लगाना आ गया, आप इंडिपेंडेंट सोर्स में थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करना सीख गए, तो बाकी किसी भी सर्किट में आप सीख लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो आपको गलती करना है वो यहीं पर कर दीजिए, ताकि एडवांस लेवल पर आपके गलती होने के चांसेस क्या रहें, कम से कम रहें। ठीक, चलिए आरटीएच को निकालने के लिए क्या करना है वो देखते हैं। सबसे पहली बात, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो किसी टर्मिनल के क्रॉस निकालते हैं। ये हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व करने में देख लिया था, जब हमने आपको ये बताया था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की जब हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम की थी, तो उसमें हमने बताया था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी ना किसी टर्मिनल के अक्रॉस आपको निकालना होगा, वो कोई भी टर्मिनल क्वेश्चन में दिया होगा। तो उस टर्मिनल को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लोड रेजिस्टेंस को ओपन कर देंगे, और यही वो हमारा टर्मिनल होगा जिसके अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, यही वो टर्मिनल है। तो सबसे पहले आरएल को, लोड रेजिस्टेंस को ओपन करेंगे, ओपन करते ही जो टर्मिनल मिला हमें उसी के क्रॉस आपको आरटीएच निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जब आप उसके क्रॉस निकालेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जब हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम की थी तो उसमें एक चीज देखा था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो तभी निकालते हैं जब आपको उस सर्किट में केवल और केवल रेजिस्टेंस लगे हों, बाकी कुछ भी ना लगा हो। अब हमारे पास तो सर्किट में सोर्स भी लगा होगा, बैटरी भी लगी होगी, करंट सोर्स भी लगा होगा, तो उनका क्या करेंगे, तो उनका ये करेंगे जो हम सुपरपोजिशन थ्योरम में करते थे। वोल्टेज सोर्स को, अभी हमारा इंडिपेंडेंट ही है तो यहां पर लिख लीजिएगा, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शार्ट कर देंगे। शार्ट करने का मतलब कि उसका रेजिस्टेंस क्या है, 0। और अगर करंट सोर्स है इंडिपेंडेंट, आईडी का मतलब इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को क्या कर देंगे, ओपन। ओपन का मतलब बताया था मैंने कि ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। अब जब आप ये काम कर लेंगे स्टेप 2 और 3, तो आपको सर्किट में केवल और केवल रेजिस्टेंस ही मिलेंगे, बाकी और कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ठीक, और जब कुछ भी नहीं दिखाई देगा तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के दो ही तरीके हैं, एक सीरीज में देखना है, पैरेलल में देखना है। पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, दो रेजिस्टेंस R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। सीरीज में है दो रेजिस्टेंस तो क्या होंगे, R1 प्लस R2। अगर जहां पर सीरीज पैरेलल देखना बंद हो जाए, आपको ना समझ में आए कि क्या करना है, वहां पर आप एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए स्टार डेल्टा। आप देखिए कहीं स्टार तो नहीं बन रहा, कहीं डेल्टा तो नहीं बन रहा, देखने का तरीका बताए हैं। स्टार में तीनों रेजिस्टेंस एक पॉइंट पर कनेक्ट होंगे और डेल्टा में तीनों एक लूप बना रहे होंगे, क्लोज्ड पाथ। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब मैं इसी सर्किट का एग्जांपल लेकर के आपको बता रहा हूं। ये हमने रैंडम लिया है, कोई बात नहीं, तो अभी हम पहले आरटीएच निकाल लेते हैं। आरटीएच निकालने के लिए पहला क्या बताएं, लोड रेजिस्टेंस को ओपन कर देना है। लोड रेजिस्टेंस ओपन करते ही ये वाला टर्मिनल हटा दीजिए,
ये हमने हटा दिया। इसी के क्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसी को बोलेंगे RTH। ठीक, तो ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 1 ओम, ये हो गया 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 5 वोल्ट, ये है 10 वोल्ट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमने लोड रेजिस्टेंस ओपन कर दिया। सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि वोल्टेज सोर्स को क्या कर देना है, शॉर्ट, तो इसको हटा दीजिए। तो हमने इसको हटा दिया, इसको भी हटा दीजिए, हटा दिए। इनको क्या कर देना था, शॉर्ट, तो इनको शॉर्ट कर दिए। अब आप इधर से देखिए, जिधर से देखना है उधर से करंट फ्लो करा दीजिए, करंट डिवाइड हो गई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये करंट पहुंची, ये और ये डिवाइड हो गई। इसके बाद कहीं कुछ नहीं है, तो ये दोनों ब्रांच किस में है, पैरेलल में। जो आए तो 2 और 2 अगर पैरेलल में हुए तो पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 ओम, जस्ट आधा दोनों का। तो क्या हो गया, इसकी जगह 1 ओम लगा दीजिए। 1 ओम ये वाला पहले से था, ये 1 ओम पहले से लगा है, ये 3 ओम। वापस से ये करंट यहाँ पहुंची, यहाँ और यहाँ डिवाइड हो गई। ये दोनों ब्रांच सीरीज में, क्यों, क्योंकि एक ही करंट फ्लो हो रही है। कितना आया सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 1 + 1 2। जब 2 आया, वो 2 इसके 1 के किस में है, पैरेलल में, पैरेलल में है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आपको बताए हैं, वही चीज रिवाइज कीजिए, उसी की प्रैक्टिस यहाँ पर करनी है, इसी वजह से पहले आपको बताए थे। तो 1 + 1 क्या हो गया, 2, 2 इस 1 के किस में है, पैरेलल में। तो RTH क्या मिला, यहां से देखेंगे तो 3 + 1 और 2 पैरेलल में, तो 1 × 2 डिवाइडेड बाई 1 + 2, तो कितना हो गया, 3 + 2 डिवाइडेड बाई 3, 11 डिवाइडेड बाई 3 ओम। ये आपको RTH मिल गया। जैसे ही आपको RTH मिला, आपका काम, एक काम हो गया। वो क्या हो गया कि हमें RTH की वैल्यू मिल गई 11/3 ओम। RL की वैल्यू हमें पता है कि कितना है, 5 ओम। जिस भी ब्रांच में आपको करंट निकालनी है वही होता है RL, 5 ओम। अब बात ये आती है कि VTH का क्या करेंगे, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहां पर लिखिए, मेथड टू फाइंड आउट VTH, थेवेनिन्स वोल्टेज या थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज, ये निकालने के लिए कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले जो RTH निकालने के लिए लोड रेजिस्टेंस क्या करते थे, ओपन, तो यहां पर भी वही कर दीजिए, ओपन। लोड रेजिस्टेंस को क्या कर दिए, ओपन। सेकंड, फाइंड आउट ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस ओपनड लोड रेजिस्टेंस। जो हमने लोड रेजिस्टेंस ओपन किया है उसी के अक्रॉस आपको क्या निकालना है, वोल्टेज। ठीक, ये जो एक वोल्टेज निकालना है इसी को बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, या ये कहिए थेवेनिन्स वोल्टेज। अब वोल्टेज निकालने के लिए आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो V = IR से वोल्टेज निकालिए। इस मेथड को अप्लाई करने से नुकसान क्या है वो समझ लीजिए। KVL अगर आप लगाएंगे तो आपको करंट मिलेगा, और करंट मिलेगा, रेजिस्टेंस आपको पता है, तब आप जा करके करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वोल्टेज मिलेगा।
दूसरा तरीका है कि आप नोडल एनालिसिस अप्लाई कर दीजिए। क्यों? क्योंकि नोडल एनालिसिस से आपको डायरेक्ट वोल्टेज मिलेगा, और डायरेक्ट वोल्टेज मिलेगा और आपको चाहिए क्या? वोल्टेज ही चाहिए। तो उन सब मेथड को बताने का पर्पज ही यही था कि हम थ्योरम्स में फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करें, वहां पर हम आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना ना बताना पड़े, वहां पर आपको नोडल एनालिसिस अप्लाई करना ना बताना पड़े। तो इन थ्योरम्स के चैप्टर को पढ़ने से पहले पिछले लेक्चर्स आप रिवाइज कर लीजिएगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, नोडल एनालिसिस कैसे अप्लाई करते हैं, नोडल एनालिसिस से वोल्टेज डायरेक्ट कैसे मिलता है। ठीक है, चलिए तो अब हम इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। हमने रेजिस्टेंस क्या कर दिया? लोड रेजिस्टेंस क्या कर दिया? ओपन। प्रोसीजर में भी यही था कि लोड रेजिस्टेंस को क्या कर देना है? ओपन। यहां पर 10 वोल्ट की बैटरी थी, यहां पर 5 वोल्ट की बैटरी थी। ठीक, चलिए अब हम क्या निकाल रहे हैं? इसके क्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस ओपन कर दिया और जो ओपन टर्मिनल है उसी के क्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ये ओपन है। इसको इस वजह से बार बार आपको हाईलाइट कर रहे हैं कि ये ओपन है, ताकि जब आप केवीएल लगाएं, वैसे मैं तो नोडल एनालिसिस अप्लाई करूंगा, लेकिन आपको फिर भी केवीएल से भी बताऊंगा कि केवीएल से कैसे इसको इक्विवेलेंट ये थेवेनिन वोल्टेज कैसे निकालेंगे। जब आप नोडल अप्लाई करेंगे तो एक को रेफरेंस मान लीजिए, एक जंक्शन को, वो हो गया रेफरेंस 0। यहां का वोल्टेज V1 मान लेते हैं, यहां का V2। ठीक, दो इक्वेशन, दो अननोन है V1 V2, हमारी दो इक्वेशन बननी चाहिए। V1 पर नोडल एनालिसिस अप्लाई करते हैं तो क्या लिखेंगे? V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1, उधर की तरफ V1 माइनस 10 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 1। ये इक्वेशन कैसे बनी ये समझ में आ रहा होगा, नोडल एनालिसिस में आपको बताए थे। यहां से जुड़ी कितनी ब्रांचेज है? थर्ड, 3 ब्रांचेज। लेकिन करंट किसमें फ्लो होगी? एक इसमें, एक इसमें। इसमें क्यों नहीं फ्लो होगी करंट? क्योंकि आगे क्या है? ये ओपन है। जब ओपन है तो इसके लगे रहने से कोई फायदा नहीं है, तो यहां पर करंट जब फ्लो नहीं होगी तो हम लिखेंगे नहीं, इज इक्वल टू 0। ये मिल गया V1। V2 पर अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? V2 माइनस +10 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस V2 माइनस +5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन, 2 अननोन, सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करके आपको V1 और V2 मिलेंगे। हमें चाहिए क्या? V1। क्यों चाहिए? क्योंकि जब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है तो इस ब्रांच के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही यहां होगा। पैरेलल में वोल्टेज क्या होते हैं? सेम होते हैं। अगर यहां पर करंट फ्लो होती तो वोल्टेज कभी भी इक्वल ना होते। तो VTH किसके इक्वल होगा? V1 के। जो वैल्यू मिले यहां पर जाकर के रख दीजिएगा।
यहाँ पर, और जैसे ही आप यहाँ पर रखेंगे तो IL की वैल्यू क्या मिल जाएगी, V1 डिवाइडेड बाई RTH की वैल्यू क्या है 11/3, और RL की वैल्यू क्या है 5। ये आपका आंसर। V1 की वैल्यू आप निकाल करके रख दीजिएगा यहाँ पर, यही आपका आंसर है। प्रोसीजर समझ में आ गया। VTH कैसे निकालते हैं, RTH कैसे निकालते हैं, जैसे ही VTH और RTH मिला आप जो है सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए और फिर फटाक से करंट निकाल लीजिए इस फार्मूले से। ये फार्मूला रटना मत, ये केवल कुछ और नहीं है, इसी लूप का KVL इक्वेशन है लिखा है। ठीक है, चलिए। बहुत ही चीजें आसान हैं, लेकिन तभी तक आसान है जब तक आपने पहले अभ्यास कर रखा है, प्रैक्टिस कर रखी है। अगर आपने सॉल्व नहीं किया, जैसे हम छोड़ते हैं कि V1 V2 I1 I2 आप निकाल लीजिए, अगर आपने भी ऐसे ही छोड़ दिया होगा तो फिर आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। एग्जाम आपको देना है, नौकरी आपको करनी है, इसलिए जरूरी है कि आप सॉल्व भी आप ही करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड आउट करंट इन दिस ब्रांच। अब सिंपल सा सर्किट है तो आप किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर थेवेनिन थ्योरम पढ़ रहे हैं तो हमारे हर एक सर्किट को थेवेनिन सर्किट बना करके ही सॉल्व करेंगे। तो इस पूरे सर्किट को इस फॉर्म में बदल सकते हैं। ये है RTH, ये है VTH, और लोड रेजिस्टेंस कितना है जिसमें हमें करंट निकालना है 1 ओम। तो करंट क्या हो जाएगा, VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस 1। अब हमें निकालना क्या है, VTH और RTH। सबसे पहले RTH निकाल लेते हैं। RTH निकालने का मेथड, प्रोसीजर याद कीजिए। क्या था, लोड रेजिस्टेंस को ओपन करना है, करंट सोर्स को ओपन करना है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना है, और लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखना है। तो ये वही कर लेते हैं। 2 ओम ये ओपन कर दिए, ये 3 ओम लोड रेजिस्टेंस भी ओपन कर दिए। यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकला, कितना निकलेगा, जैसे यहाँ पर करंट भेजे, करंट डिवाइड नहीं हो रही है, एक ही करंट फ्लो हो रही है, तो R इक्विवेलेंट मतलब RTH क्या निकला, दोनों रेजिस्टेंस का सम 5 ओम। यहाँ पर 5 ओम लिख दीजिए। अब क्या निकालना है, VTH। VTH निकालने के लिए क्या किए थे, लोड रेजिस्टेंस को ओपन करना है, और उसी के क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अगर ये ओपन है, जब ओपन है तो करंट इधर तो फ्लो होगी नहीं, तो जो 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है वो इधर जा रही है। तो हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस जो वोल्टेज है वही निकालना है। तो जब हम इधर जाएंगे तो अगर मैं यहाँ पर अगर VOC है तो यहाँ पर भी VOC ही होगा, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ओपन सर्किट वोल्टेज VOC। तो इक्वेशन बनाता हूँ, क्या लिखूंगा VOC माइनस 2 इंटू ये 2 इंटू 2 I इंटू R, 2 एम्पियर करंट उधर ही जा रही है, माइनस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो VOC कितना निकला, 8 वोल्ट। ये 8 मिल गया, और VOC पता चल गया, RTH पता चल गया, RL पता है, तो करंट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1। कितना मिला, 8 डिवाइडेड बाई 6, और 8 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 4/3। 4/3 का मतलब 1.3
33 एम्पियर। ये आपका आंसर है। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, अगर दिक्कत ना हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ओपन सर्किट में करंट कभी भी फ्लो नहीं होती। इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है, तभी आप इक्वेशन लगाने में गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें केवल कह रहा है कि थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट आपको ड्रा करना है। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट होता क्या है, इधर लगा है आरएल, तो हमारे पास एक ही सर्किट बचेगा, आरटीएच और वीटीएच। आरएल वहां भी नहीं दिया है, यहां भी नहीं देना है, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टर, इक्विवेलेंट थेवेनिन्स सर्किट। अब क्या कहला आरटीएच और वीटीएच, यहां से देखिए, देखने का तरीका वही आरटीएच निकालने का। क्या तरीका है कि करंट सोर्स को ओपन कर देना है और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देना है। इधर से देखने पर आरटीएच क्या निकलेगा, इधर से देखने पर आरटीएच ये निकलेगा। अगर करंट हम भेजते हैं तो करंट दो ब्रांच में डिवाइड हो रही, तो ये दोनों ब्रांच पैरेलल में, और जो आएगा वो इसके साथ सीरीज में। तो क्या लिखेंगे, 1+2 पैरेलल 5, तो क्या आ जाएगा 1+2 इंटू 5 और 2+5, तो आ जाएगा 1+10/7, तो हो जाएगा 17/7 ओम। आरटीएच आपको मिल गया। ठीक, जब आरटीएच मिल गया और वीटीएच निकालना है तो फिर से वही तरीका। इसके क्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज, इसके क्रॉस वही वोल्टेज होगा जो यहाँ के क्रॉस होगा, 5 के क्रॉस। क्यों, क्योंकि इस 1 ओम के लगे रहने से कोई फायदा नहीं, ये तो ओपन है। तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर नोडल एनालिसिस अप्लाई कर दीजिए। ये सारी नोड एक ही हैं दोनों, यहाँ का नोड का वोल्टेज 0 मान लीजिए, तो मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पर नोडल एनालिसिस। तो क्या लिखूंगा, VTH -3 डिवाइडेड बाई 2, उस ब्रांच में कितनी करंट गई, इस ब्रांच में कितनी जाएगी, VTH -0 डिवाइडेड बाई 5, और 7 एम्पियर और करंट यहाँ से आउट गोइंग है, इनकमिंग कोई नहीं है, 0 कर दीजिए, यहाँ से आपको डायरेक्ट VTH मिलेगा। बहुत स्ट्रांग टूल है नोडल एनालिसिस। क्यों, क्योंकि थेवेनिन्स में डायरेक्ट आपको वोल्टेज निकालना और नोडल एनालिसिस डायरेक्ट वोल्टेज देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर करंट निकालना है, तो आरटीएच वोल्टेज को शॉर्ट कर देना है। यहां से देखेंगे तो क्या नजर आएगा, ये और ये पैरेलल में, जो आएगा वो इसके साथ सीरीज में, तो आरटीएच की वैल्यू क्या मिलेगी, 1+2 पैरेलल 3, तो 1+6/5, 11/5 ओम आरटीएच मिल गया। वीटीएच निकालना है, 9 वोल्ट, 2, 3, 1 VTH। इसके लगे रहने से कोई फायदा नहीं, क्यों, क्योंकि ये ओपन सर्किट है, तो ये यहाँ पर वोल्टेज वही होगा जो यहाँ होगा, तो इसको मान लीजिए VTH। ठीक, नोडल एनालिसिस अप्लाई कर दीजिए, तो VTH -9 डिवाइडेड बाई 2 प्लस VTH -0 डिवाइडेड बाई 3, तीसरी ब्रांच नहीं कनेक्टेड है क्योंकि ओपन है, 0, यहाँ से आप VTH निकाल लीजिए। VTH मिल गया, RTH मिल गया, और RL आपको पता है, तो सर्किट बना लीजिए। ये है 11.5, वो 11/5, यहाँ की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, जो आए
तो आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत हो, कहीं कुछ समस्या हो इक्वेशन बनाने में, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें इसका इक्विवेलेंट रजिस्टर, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करना है। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। चलिए, हमें आरटीएच निकालना है। आरटीएच निकालने के लिए करंट सोर्स को ओपन कर दीजिए, मतलब इसको हटा दीजिए। जब हटाएंगे तो आपको सर्किट कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। और जब कुछ ऐसा दिखेगा तो ये दोनों ब्रांच पैरेलल में, तो 5 पैरेलल में आ जाएगा कितना, 2.5, फिर 1, फिर 2। इस इधर से देखना है, ये दोनों ब्रांच सीरीज में, क्योंकि एक ही करंट फ्लो होगी, जो आएगा वो इसके साथ पैरेलल में। तो 2.5 प्लस 1, 3.5 इंटू 2 डिवाइड बाई 3.5 प्लस 2, ये हो जाएगा आरटीएच। तो आरटीएच की वैल्यू कितनी मिली, 7 डिवाइडेड बाई 5.5 ओम। वीटीएच निकालना है, इसके अक्रॉस वोल्टेज। वीटीएच निकालने के लिए एक यहाँ पर मान लीजिए वीटीएच, और यहाँ पर मान लीजिए वी, और एक को 0 मान लीजिए। तो नोडल एनालिसिस अप्लाई कर दीजिए। नोडल एनालिसिस अप्लाई करते ही इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन क्या बनाएंगे, वी टी एच माइनस वी डिवाइडेड बाई 5 प्लस वी टी एच माइनस वी डिवाइडेड बाई 5 प्लस वी टी एच माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट। तीन ही ब्रांच यहाँ से जुड़ी हैं, तीनों टर्म आ गए। v में क्या लिखेंगे, v माइनस वी टी एच डिवाइडेड बाई 5, v माइनस वी टी एच डिवाइडेड बाई 5 प्लस v माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1। ये सारी आउटगोइंग करंट है और इनकमिंग करंट क्या है, 1 एम्पियर। इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 अननोन, वी टी एच निकाल लीजिएगा, जो आए वो यहाँ पर रख दीजिएगा। चीज़ें आसान तभी हैं जब आपने पहले प्रैक्टिस कर रखी है, पहले के सारे टॉपिक आपने रिवाइज कर रखे हैं। अगर नहीं किए हैं तो उनको रिवाइज कर लीजिए। क्यों, क्योंकि वो आगे सभी के लिए बेस की तरह काम करेंगे। अब बार बार उसी चीज़ को अगर मैं रिपीट करता रहूं तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। मुझे इस ब्रांच में करंट चाहिए, थेवेनिन्स पढ़ रहे हैं तो थेवेनिन्स ही लगाते हैं। इस ब्रांच में करंट निकालनी है तो नोडल एनालिसिस से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम थेवेनिन्स पढ़ रहे हैं तो थेवेनिन्स से देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कर दीजिए, एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए, आरटीएच, वीटीएच और आरएल। आरएल की वैल्यू कितनी है, 5 ओम। ठीक, तो क्या कर दीजिए, आरटीएच निकालने के लिए, आरटीएच निकालने के लिए वोल्टेज को शार्ट, करंट को ओपन और लोड रेजिस्टेंस को ओपन। तो ओपन कर दीजिए, 2 ओम, 1 ओम, 3 ओम। हमें यहां से देखना है। यहां से देखने का मतलब ये हुआ कि यहां से करंट फ्लो कराइए। जब करंट फ्लो कराएंगे तो ये दोनों ब्रांच किस में आ रही हैं, पैरेलल में, क्योंकि दोनों डिवाइड हो रही हैं। तो इनका पैरेलल रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो 3 डिवाइडेड बाई 4। अब यहां से देखिए,
किसी भी एंगल से करंट फ्लो कराएंगे तो दोनों में सेम ही करंट फ्लो होगी। तो RTH की वैल्यू क्या मिलेगी, 3/4 + 2। तो RTH की वैल्यू क्या मिली, 11/4 ओम। यहाँ पर रख दीजिए। अब क्या निकालना है, VTH। VTH देख लेते हैं। VTH निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लोड रेजिस्टेंस को ओपन करते हैं। ठीक, तो ओपन कर दीजिए। इसी के क्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं VTH और इधर मान लेते हैं 0। या एक काम करते हैं, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो ना, इतना भी नहीं सोचना है, इसको मान लेते हैं V1 और इसको मान लेते हैं V2। इसके बाद इधर वाली नोट 0 कर देते हैं। तो VTH क्या मिल जाएगा, V1 और V2 का डिफरेंस। जो बड़ा होगा वही जो है करंट फ्लो कराएगा, वही डायरेक्शन डिसाइड करेगा। अभी हम ये मानकर चल रहे हैं कि V1 बड़ा है, तो हमने V1 - V2 लिख दिया। ठीक है, चलिए यहाँ पर नोडल एनालिसिस अप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। तो वहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, V1 -2 / 2। ये जाने वाली करंट है और आने वाली करंट कितनी है, 2। तो यहाँ से मिलेगा V1। यहाँ पर अप्लाई किए तो क्या मिलेगा, V2 - 4 / 3 प्लस V2 - 0 / 1 = 0। यहाँ से V2 मिलेगा। V1 V2 मिल गए तो इनके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, दोनों का डिफरेंस, V1 - V2। ठीक, VTH मिल गया, RTH है, RL पता है, तो आप करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, अगर दिक्कत ना हो तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। RL की वैल्यू दी गई है 5 ओम। ठीक, RTH निकालते हैं पहले। RTH निकालने के लिए वोल्टेज को शार्ट कर देना है और जिस टर्मिनल के क्रॉस निकालना है RL को ओपन कर देना है। तो 3 ओम, 1 ओम, इसको आप ओपन कर दीजिए। इसको शार्ट कर दीजिए, 2 ओम, 4 ओम। शार्ट करने का ये मतलब है कि जो ब्रांच इधर दिख रही सर्किट के बाहर, इसको अंदर ले जाइए। अंदर ले जाएंगे तो सर्किट ऐसा बनेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो आपको ऐसा एग्जांपल बताए थे। ये शार्ट है, इसका मतलब कि इन दोनों को पकड़िए और आपस में जोड़ दीजिए। जब आप जोड़ेंगे तो आपको सर्किट कुछ ऐसा नजर आएगा। ये है 3 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम। तो आपको सर्किट कुछ ऐसा नजर आएगा। ये आपस में जोड़ दिए, 3 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम। अब यहां से आपको क्या नजर आ रहा है कि ये दोनों ब्रांच पैरेलल में, ये दोनों ब्रांच पैरेलल में, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इसका इक्विवेलेंट दोनों सीरीज में। तो क्या हो जाएगा, 3/4 और ये हो जाएगा 4/3।
3, 8/6 4/3 होगा। ठीक, तो RTH की वैल्यू क्या मिली? 3/4 + 4/3, 25/12 ओम। ये आपको क्या मिल गया? RTH। तो RTH की वैल्यू 25/12 ओम आ गई। अब क्वेश्चन ये उठता है VTH निकालना, तो VTH निकाल लेते हैं। बहुत ही आसान है VTH निकालना। डायरेक्ट नोडल एनालिसिस अप्लाई कर देंगे। यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा? 10 वोल्ट। और यहाँ का क्या हो जाएगा? 0 वोल्ट। हमें इसके क्रॉस वोल्टेज चाहिए। ठीक, तो इसका मान लीजिए V1, इसको मान लीजिए V2। तो V1 -10 डिवाइडेड बाई 3 प्लस V1 -0 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा V1। और V2 -10 डिवाइडेड बाई 2, V2 -0 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। V1 V2 मिल गया, तो VTH क्या हो जाएगा? V1 और V2 का डिफरेंस। VTH मिल गया, RTH मिल गया, तो RL आप निकाल लेंगे। RL आपको पता है, तो आप करंट निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसी सर्किट में हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। वहां पर ये रेजिस्टेंस नहीं था, अब की बार रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, RTH निकालते हैं। RTH निकालने के लिए क्या करेंगे? बैटरी को शार्ट, लोड रेजिस्टेंस को ओपन। तो 3 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 3 ओम, इसको ओपन। ये जो 4 ओम सर्किट, 3 ओम सर्किट के बाहर लगा है, इसको सर्किट के अंदर ले जाइए। सर्किट के अंदर ले जाएंगे तो आपको सर्किट कुछ ऐसा नजर आएगा। हमें इस टर्मिनल के क्रॉस जो ओपन है, इसके क्रॉस वोल्टेज, वो रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये क्या बन रहा है? डेल्टा। जब डेल्टा बन रहा है तो इसको किस में बदल दीजिए? स्टार में। स्टार कैसे बनेगा? ऐसा कुछ। स्टार डेल्टा कन्वर्जन आप देखे हैं कि डेल्टा की ये दो, अगर स्टार की ये ब्रांच निकालनी है तो ये डेल्टा की किन दो ब्रांच से जुड़ी है? इससे। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई तीनों ब्रांच की रेजिस्टेंस का सम। तो कितना हो जाएगा? 3 × 3 9, और तीनों का सम कितना है? 9। तो क्या हो जाएगा? 1 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये हो गया 1 ओम, ये भी हो जाएगा 1 ओम, ये भी हो जाएगा 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम। अब ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ से करंट भेजेंगे, ये यहाँ पर एक ही करंट फ्लो हो रही है, तो ये दोनों सीरीज में। एक ही करंट फ्लो हो रही है तो ये दोनों सीरीज में। जो आएगा वो पैरेलल में, और वो 1 के साथ सीरीज में। तो इनका क्या निकला? 1 ओम, 3 ओम, 5 ओम।
तो आर टी एच क्या मिला, ये दोनों पैरेलल में जो आए वो 1 के साथ सीरीज में, तो 1 + 15/8 आ जाएगा 23/8 ओम। ये आपका आरटीएच मिल गया। वीटीएच देखते हैं। टेन वोल्ट यहाँ पर तो पहुंच गया 10, यहाँ पर 0 नहीं पहुंचेगा, क्यों? क्योंकि ये 3 लगा है। तो यहाँ का वोल्टेज मान लेते हैं V1, इस नोड के रेफरेंस को मान लेते हैं 0 कर देते हैं, तो इसको मान लेते हैं V2। ठीक, तो VTH क्या हो जाएगा, V2 - 0 मतलब V2। हमें V2 की वैल्यू चाहिए। नोडल एनालिसिस अप्लाई कर दीजिए। नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन ये बनेगी, V2 पर अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, V2 - 10 / 3 प्लस V2 - V1 / 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर अप्लाई कीजिए तो क्या बनेगा, V1 - 0 / 4 प्लस V1 - -10 / 3 इज इक्वल टू 0। नहीं, एक और है, प्लस V1 - V2 / 3 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन, दो अननोन, V1 और V2 निकाल लेंगे। V1 V2 निकालते ही VTH किसके बराबर है, V2 के इक्वल। V2 के इक्वल है तो फिर हम V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 के इक्वल हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए। तो बेसिक अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, तो अगर आपको KVL KCL मतलब नोडल एनालिसिस अप्लाई करने आता है, तब तो आपके लिए थ्योरम्स और बाकी आगे की चीज़ें आसान होने वाली हैं। अगर नहीं आता तो फिर से आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग DC सर्किट का इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ नोडल एनालिसिस पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और खूब पढ़ाई कीजिए। ठीक है।